इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्ज़ाम में कम नंबर क्यों आते हैं। क्या क्या वजह है जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम में कम नंबर आते हैं या तो एग्ज़ाम में आपके नंबर कट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। पहला है आपका, जिस वजह से आपके एग्ज़ाम में कम नंबर आते हैं या एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं, वो पहला है तैयारी नहीं करना। ये तो सभी को पता है, हम सभी को, कि अगर हम एग्ज़ाम में तैयारी नहीं करेंगे तो हम पास भी नहीं हो सकते। अच्छे नंबर लाने की तो बात अलग है, ठीक है। अगर आपने एग्ज़ाम में तैयारी नहीं की है, ठीक है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, तो आप फेल भी हो सकते हो, फेल हो ही जाओगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में नंबर कटने के और कम नंबर आने के पहला रीज़न तो तैयारी नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तैयारी तो करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, फिर भी उनके एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं। तो दूसरा जो रीज़न है वो है लिखावट। अगर आप बहुत ज़्यादा तैयारी करते हो एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हो, फिर भी आपके नंबर कट हो जाते हैं, नंबर कम आ जाते हैं, तो दूसरा रीज़न है आपका लिखावट। आप अपने लिखावट पे ध्यान दीजिए। लिखावट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, फिर भी उनकी राइटिंग इतनी अच्छी होती है जिसकी वजह से उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए अपने लिखावट पे। आप कोशिश करो सुधारने की, जो भी लिखो उसे साफ लिखो और अच्छे से लिखो, ठीक है। तो आप अपने राइटिंग पे, हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिए। इसकी वजह से भी आपके एग्ज़ाम में नंबर कटते हैं और बहुत कम आते हैं। तीसरा जो वजह है वो है उत्तर को सही से लिखना। जो भी आपने आंसर लिखा है उसको सही से लिखना, उसको सही से पेश करना। पहले परिभाषा लिखना है, फिर आपको बीच में क्या कंटेंट डालना है, फिर आपको नीचे निष्कर्ष कैसे लिखना है, बिल्कुल एक मतलब उसको कैसे आपने प्रेजेंट किया है, क्या तरीका है आपको आंसर का लिखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपके नंबर बहुत अच्छा ला सकते हैं। तो आप आंसर को लिखने एक तरीका बनाइए कि आपको पहले क्या लिखना है, बीच में आपको क्या डालना है, निष्कर्ष आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। तो तीसरा रीज़न जो होता है जिसकी वजह से नंबर कटता है वो होता है उत्तर को सही ना लिखना, ठीक है। फोर्थ आपका रीज़न है ठीक है। इसमें क्या है, उत्तर वही लिखना है जो प्रश्न में पूछा गया है। मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा है आपको वही लिखना है। कितने बच्चे क्या होते हैं, एक दो बार क्वेश्चन को रीड कर लिया, एक दो बार प्रश्न को हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने तुरंत आंसर लिखना शुरू कर दिया। पहले आप उसको समझे कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, उसको समझे उसमें क्या लिखा है, ठीक है। जो उसमें लिखा है, जितना उसमें पूछा गया है, जितना उसमें पूछा है, आपको वही लिखना है उत्तर में, वही लिखना है आपको आंसर में। ना उससे ज़्यादा लिखना है, ना उससे कम लिखना है। और जितने नंबर का क्वेश्चन है, जितने नंबर का, अगर 10 नंबर का है तो 10 के अकॉर्डिंग लिखो, 5 नंबर का है तो 5 के अकॉर्डिंग लिखो। ना उससे ज़्यादा लिखना है, ना उससे कम लिखना है। और जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा है, आपको वही लिखना है, उससे अलग कुछ भी नहीं लिखना, जिसकी वजह से आपके नंबर कट होते हैं एग्ज़ाम में। फिफ्थ जो वजह है वो है पॉइंट में लिखना, लाइन टू लाइन। आपको क्या करना है, पॉइंट में लिखिए। अगर आपका एसएसटी का एग्ज़ाम है, साइंस का एग्ज़ाम है, हिंदी का एग्ज़ाम है, तो कोशिश करो कि आप पैराग्राफ ना लिखो, आप पॉइंट में लिखो। 10 पॉइंट भी आपने लिख दिया, 5 भी लिख दिया, 8 भी लिख दिया, तो बहुत है। टीचर को समझ में आ जाएगा सीधा कि इस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया, इसको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। और टीचर को भी वो चेक करते समय टाइम कम लगता है। तो आपको क्या करना है, उसे लाइन टू लाइन लिखना है, पॉइंट में लिखिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, जिसकी वजह से आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। 6 वजह है आप आंसर को डायग्राम के द्वारा बताने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर में डायग्राम का प्रयोग करो, डायग्राम से चीज़ों को समझाने की कोशिश करो, जिसकी वजह से आपके नंबर कट हो जाते हैं। जिसमें नहीं होते, डायग्राम बना नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें आप बना सकते हो, जितना बना सकते हो उतना कोशिश करो कि आप उसे डायग्राम के द्वारा समझाओ। 7वां वजह है
समय। आपको टाइम को बिल्कुल मैनेजमेंट करना है। अगर आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, ठीक है, जितने घंटे का भी एग्ज़ाम है, बिल्कुल आप ये घर से पहले से तैयारी करो कि 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो मुझे एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, मुझे कितना टाइम किस पे देना है, किस तरह से मुझे लिखना है, बिल्कुल टाइम को मैनेज करो, ठीक है। आपके लास्ट में आपके पास 15 मिनट बचने चाहिए, 15 से 10 मिनट आपके पास बचने चाहिए, ताकि आप आंसर शीट को देख सको दोबारा से कि आपने कैसे लिखा है, कहाँ पे क्या कमी, कहाँ पे क्या चीज़ किया है आपने। एक बार पूरा आंसर शीट आप देख सको अच्छे से। तो टाइम आपको मैनेज करना ही होगा अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके नंबर कटे। 8वां जो रीज़न है वो है कन्फ्यूज, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, उसके बाद भी उनके नंबर क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, या नंबर नहीं आते या फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि आप जितना भी पढ़ते हो उसमें कंफ्यूज रहते हो। यार आप ये सोचते हो यार मेरा तो ये भी छूट गया, वो चैप्टर भी छूट गया, ये भी नहीं किया मैंने, वो भी नहीं किया, ठीक है। बिल्कुल कन्फ्यूज हो आप, जिस वजह से आपने जो भी लिखा है वहाँ जाके वो भी आपने गलत लिख दिया है, किसी और क्वेश्चन में आपने कोई और आंसर लिख दिया है। तो पहले तो आप शांत रहो और कन्फ्यूज मत रहो। आपने जितना भी तैयारी किया है, जितनी भी मेहनत की है वो अच्छी की है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो भी स्टडी की है, जितना भी मेहनत किया है, बिल्कुल बहुत अच्छा किया, बहुत बेस्ट किया है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना। कन्फ्यूज आप रहोगे और ये सोचोगे यार मैंने तैयारी नहीं की अच्छे से, मैं और ज़्यादा कर सकता था, मैं उससे भी अच्छा कर सकता था, तो आप जितना भी अच्छा कर सकते हो वो भी आपका ख़राब हो जाएगा। आपने जितनी भी तैयारी की है, जितना भी आपसे हो पाया, कॉन्फिडेंस रहो और बिल्कुल अच्छे से शांत होके उसको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं रहना। कन्फ्यूज की वजह से क्या होता है, आप कोई और आंसर किसी और में लिख के आ जाते हो, जिसकी वजह से आपके नंबर कट हो जाते हैं। तो एक बार दोबारा हम देखेंगे हमने क्या क्या देखा जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम में नंबर कट हो जाते हैं और कम आते हैं। पहला है तैयारी नहीं करना। आप तैयारी नहीं करते हो, ठीक है, दिन भर फ़ोन चलाते रहते हो, ठीक है। आपको पता होता है 1 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, फिर भी आप तैयारी नहीं करते हो, ठीक है। तो आपके नंबर कम आएंगे ही, आप फेल हो ही जाओगे। दूसरा है आप लिखावट। जब आपको पता है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको लिखावट पे ध्यान देना चाहिए, अपनी लिखावट पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा। अगर आप रोज़ आधा आधा पेज भी लिखोगे, चाहे आपकी हिंदी की राइटिंग है, चाहे इंग्लिश की राइटिंग है, चाहे आपकी मैथ की नहीं, मैथ की भी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई कोई मैथ को भी इस तरह से लिखते हैं बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो आप कुछ भी लिखो अच्छे तरीके से लिखो, ठीक है। तो लिखावट पे आप ध्यान दीजिए। तीसरा है सही तरीके से, जो आंसर को लिखने का एक तरीका होता है कि आपको कैसे लिखना है, पहले परिभाषा लिखना है, फिर क्या लिखना है, बिल्कुल एक प्रेजेंट अच्छे से करो, उसको अच्छे तरीके से पेश करो टीचर के सामने, ठीक है। उत्तर वही लिखना है जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो प्रश्न में पूछा गया है वही आप लिखिए। ये नहीं कि अगर पूछा है नाम तो आप अपने गाँव का नाम बता रहे हो, नहीं, जो पूछा है वही बताइए। और जितने नंबर का है, अगर 5 नंबर का है तो आपको पता होना चाहिए आपको कितना लिखना है। ये नहीं कि 5 नंबर में 2 पेज भर दिया, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने नंबर पे कितना लिखना है, और जो पूछा है क्वेश्चन में वही आप लिखो। पॉइंट पॉइंट में लिखना है, कोशिश करो कि आप पॉइंट में लिखो आंसर को। चित्र का अगर आप चीज़ों को, मतलब आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसे डायग्राम से समझाने की कोशिश करो, उससे चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करो, फिर उसे अलग से एक्सप्लेन कर दो जो आपने चित्र में समझाया है, तो इससे आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। 7 है आपका टाइम को, समय को बिल्कुल मैनेज करना है आपको, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में 10-5 मिनट बचा लेना है ताकि आप आंसर शीट दोबारा से देख सको। 8वां है आपको कन्फ्यूज नहीं रहना है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं कैसे लिख पाऊँगा, क्या लिख पाऊँगा। आपने जितनी भी तैयारी की है बहुत अच्छी की है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कोई और आंसर किसी और आंसर में नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हैं जिसकी वजह से आपके क्या होते हैं, नंबर कट हो जाते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।